अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था कि एक नाउन सिंगुलर कैसे होता है और प्लूरल कैसे होता है, या सिंगुलर कब होता है और प्लूरल कब होता है। तो वो सारे कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए। आज हम पढ़ेंगे कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन किसे कहते हैं और इनका यूज इंग्लिश सेंटेंस में कैसे होता है, इनको सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो प्यारे स्टूडेंट्स, कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने बोर्ड पर लिखे हैं और सब्जेक्टिव प्रोनाउंस का यूज सेंटेंसेस में, इंग्लिश सेंटेंसेस में कैसे करते हैं वो इन एग्जाम्पल्स के जरिए आज हम सीखेंगे। तो पहले जान लेते हैं कि सब्जेक्टिव प्रोनाउंस है कौन से, क्या क्या सब्जेक्टिव प्रोनाउंस हैं। तो देखिए, पहला सब्जेक्टिव प्रोनाउन है आई, नेक्स्ट ही, शी, इट, यू, वी, दे। ये सारे के सारे सब्जेक्टिव प्रोनाउंस हैं। ठीक है, इन्हें कहा जाता है सब्जेक्टिव प्रोनाउंस। इन्हें सब्जेक्टिव प्रोनाउंस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इंग्लिश सेंटेंस में शुरू में आते हैं, यानी सेंटेंस के बिगिनिंग में आते हैं। ठीक है, यानी कि हम कोई अगर सेंटेंस बोले कि आई गो टू स्कूल, तो आई यहां पर शुरू में आएगा, तो इसे सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहा जाएगा। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश सेंटेंस का कायदा है कि उसमें पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है या हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। तो ये सब्जेक्टिव वर्ब्स इसीलिए कहलाते हैं कि ये सेंटेंस के शुरू में आते हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स की तरफ देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इनका यूज, यानी सब्जेक्टिव प्रोनाउंस का यूज इंग्लिश सेंटेंस में कैसे होता है। पहला एग्जाम्पल हमारे पास है सानिया प्लेज। सानिया प्लेज यानी सानिया खेलती है, सानिया खेलती है। तो हम जब सानिया के बारे में बात करेंगे तो सानिया एक लड़की है और एक लड़की के लिए हम इंग्लिश में सब्जेक्टिव प्रोनाउन शी यूज करते हैं। शी प्लेज यानी वो खेलती है। ठीक है, वो खेलती है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है अमन प्लेज। अमन प्लेज यानी अमन खेलता है। अब अमन एक लड़का है तो इसके लिए हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करेंगे ही। ठीक है, कोई भी बॉय या मैन हो उसके लिए हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करते हैं ही। तो हम यहां कहेंगे ही प्लेज यानी वो खेलता है, वो खेलता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है द कैट रन्स। द कैट रन्स। ठीक है, तो हम यहां पर जो कैट है उसके लिए या किसी भी थिंग के लिए हम इट का यूज करेंगे, यानी सब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन सा यूज करेंगे? इट। ठीक है, तो यहां पर हम कहेंगे इट रन्स। इट रन्स। ठीक है, यानी कि ये भागती है या कैट भागती है, जो हमने पहले पढ़ा द कैट रन्स, उसका माना कैट भागती है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे इट रन्स। ठीक है, इट रन्स। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है सानिया एंड अमन प्ले। सानिया एंड अमन प्ले। तो इसके लिए अब जब मोर देन वन हो जाए, ठीक है ना, यानी जब कोई पर्सन या थिंग मोर देन वन हो, एक से ज्यादा हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं दे, यानी सब्जेक्टिव प्रोनाउन हमारा क्या आ रहा है यहां पर? दे। दे प्ले, दे प्ले। ठीक है, इसी तरह से सानिया एंड आई प्ले, यानी कि सानिया और मैं खेलते हैं। सानिया और मैं खेलते हैं, तो उसके लिए हम कह सकते हैं, हम हिंदी में यूज करेंगे हम खेलते हैं, तो उसके लिए इंग्लिश में सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज होगा वी प्ले। वी प्ले। ठीक है, वी प्ले, तो इसका माना हम खेलते हैं। नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल हमारे पास है द डॉग एंड कैट रन। द डॉग एंड कैट रन यानी कि कुत्ता और बिल्ली भागते हैं। अब यहाँ पर एक से ज्यादा यहाँ पे एनिमल का जिक्र हो चुका है, तो अब हम इसके लिए भी जो है दे का यूज कर सकते हैं। दे रन, वे भागते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन का जो रूल है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और एग्जांपल्स के जरिए सब्जेक्टिव प्रोनाउंस को समझने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में।